हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप बहुत पॉजिटिव होके देखिएगा। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितनी रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं करती हूँ। जो लोग भी करते हैं आप उनसे अपने पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? ओ, डेथ। ओके, 10 of cups. Okay. 7 of pentacles. Okay. तो फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ पे चीजें दिख रही है ना, कोई जैसे ऐसा लग रहा ना किसी की, मुझे कानों में मेरे साउंड आ रहा है, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं ऐसे जो आपस में एक ग्रुप में बैठ के ना आपके बारे में कुछ चीजों को देख के ना सिर्फ इनके मुंह से यही निकल रहा, नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोग ट्रॉमा में है, बड़ा पैसा फेंक चुके हैं आपके पीछे। भाई क्यों फेंक चुके हैं? डेथ स्पेल किया है इन्होंने आपके ऊपर, ये देखिए। और जितना जितना ये आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं, उतनी उतनी ही आपकी एनर्जी बूस्ट होती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। क्योंकि आपसे फाइट करना, आपसे आपको ट्रॉमा देना, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन गया है। अब अभी हम क्लियर भी करेंगे आपके ऊपर, आपकी हैप्पी फैमिली के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर डेथ स्पेल और बड़ा पैसा इन्होंने लगा दिया है। और अभी वेट कर रहे, इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, सर पकड़ के बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। भाई पैसा बहुत खर्च कर दिया, पूरी फैमिली में सबके सब खिलखिला रहे, हंस रहे हैं, मजे में है। अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ। 10 के 10 कप्स आपके फुलफिल है, यहाँ पे खुशियां हैं, सब कुछ है। और कुछ लोग यहीं पे रो रहे हैं, नो ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो किसी से इनके ना मुझे ऐसा लग रहा है किसी से इनके आर्गुमेंट्स भी हो रहे हैं। जहां भी इन्होंने पैसे खर्च किए थे, इनको रिजल्ट 0 मिला है। और ये लोग स्टक भी हो गए हैं। इन्होंने कर्मा भी अपना बना लिया। देखिए क्या क्या हुआ, स्टक भी हो गए, कर्मा भी बना लिया, वेट भी कर रहे, पैसे भी बर्बाद चले गए। और आपके साथ आज भी आप अपने हैप्पी फैमिली में आराम से हैं। अभी तक तो यहाँ पे कुछ मुझे गड़बड़ नहीं दिख रही है। देखिए, आपकी फैमिली में 2 आपके बच्चे हो सकते हैं। आप ये 4 फैमिली की कहानी निकल के, यानी कि आप 4 लोग, 4 मेंबर हैं, वाइफ हस्बैंड 2 बच्चे, यहाँ पे इनकी कहानी निकल के आ रही। और आपकी विश फुलफिलमेंट, आपके जीवन जो इतना सुंदर है, बहुत एक ऐसा लग रहा है कि ये आपकी फैमिली ना पूरी डिवाइन फैमिली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जो 2 बच्चे आपके किड्स होंगे, बड़े हैं छोटे हैं जैसे भी हैं, ये भी डिवाइन चाइल्ड हैं। आप भी, आपकी अगर ये आपका पार्टनर है ना, तो ये पूरी की पूरी फैमिली डिवाइन चाइल्ड है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे स्टार सीड्स होते हैं ना, ऐसा लग रहा है ईश्वर ने एक ही धागे में आप चारों को एक फैमिली में भेज दिया है।
ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इसके पीछे ना जाने माय गॉड कितने लोग, कैसे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ऐसे लोग पड़े हैं इस फैमिली के पीछे, और आज से नहीं बहुत पहले से पड़े हुए हैं। इस फैमिली को तोड़ना, इन चारों को अलग कर देना, ट्रॉमा फेस करवा देना। क्या देखिए, अलग अलग सिचुएशंस बन रही हैं यहाँ पे, एक ही सिचुएशन नहीं है। बचपन से लेके, अगर आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं ना, बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे लोग पीछे पड़े, बहुत सारे लोग, लेकिन आज यही अफसोस में खड़े हैं। पैसे चले गए, वेस्ट हो गए, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ, और एनर्जी भी गई, और इन्होंने कर्मा भी बनाया और कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये ईश्वर बन रहे थे। ये आपके ऊपर डेथ स्पेल पूरी फैमिली पे, इन्होंने बहुत ही खतरनाक स्पेल इन्होंने किया था, पर ईश्वर ने इस डेथ स्पेल को वहीं रोक दिया। ये जो हॉर्स है ना, ये स्टक हो गया वहीं पे। आप देखिए, कदम ही नहीं बढ़ा पा रहा। यानी आपके तरफ जितनी तेजी से इन्होंने इस स्पेल को भेजा था, ये वहीं पे स्टक कर दिया गया। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जीत के झंडे लहरा लेंगे। आपके लाइफ में डेथ स्पेल करके आप चारों का सफाया हो जाएगा। आपका मनी, आपका प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ ये आराम से भोगेंगे। लेकिन यहां पे तो ये स्टक है पूरी तरीके से। ये स्केलेटन आप देख रहे हैं जो इस हॉर्स पे बैठा हुआ है, स्केलेटन है। इसकी शकल आपने देखा कितनी डरावनी है, भयानक। तो डिवाइन फैमिली के ऊपर एक डेवलिश एनर्जी कैसे हावी हो सकती? नहीं हो सकती। बहुत पावरफुल फैमिली है आपकी। अब देखते हैं ये सारी चीजें हुई क्यों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्यों हुआ ये सब? प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपके पीछे स्पाई भी चल रही है। आपके पीछे ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है, स्पाई कर रहा है। ये कोई एयर साइन का बंदा हो सकता है, एयर साइन। आपके एंसेस्टर्स ने यहाँ पे आपकी सुरक्षा करने का पूरा ठान लिया है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ना आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उसमें एंसेस्टर्स आपकी बहुत मदद कर, आपके पूर्वज जो भी हैं आपको फंसने नहीं दे रहे। इस डेथ स्पेल से भी उन्होंने आपको निकाला। और आज भी आप हैप्पी अगर अपने जीवन में हैं, आपका बाल भी अगर बांका नहीं हुआ है, उसके पीछे आपके एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। साथ साथ आप अपने एंसेस्ट्रल कर्स को भी यहाँ पे तोड़ रहे हैं। कोई आपका एंसेस्ट्रल कर्स चला आ रहा है, ये पीढ़ियों से चली आ रही है ये जिम्मेदारी। क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी फैमिली डिवाइन फैमिली है, आपके बच्चे डिवाइन के बच्चे हैं, आपकी फैमिली आम नहीं है। तो आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत प्यार है आपसे, क्योंकि जो एक कर्स है, श्राप है कोई आपके ब्लड लाइन में, वो भी इस समय क्लियर होती हुई मुझे दिख रही है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स 24 आवर आपके चारों तरफ एक्टिव रहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे वो देखते रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आपको कोई स्पाई कर रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके घर के आसपास कोई आपके डोर तक ऐसा लगता है कि आते हैं लोग और देख के चले जाते हैं। कोई आपकी या तो दिनचर्या रूटीन जानना चाहता है, कोई एड्रेस ऐसा लग रहा है ढूंढ रहा है। और आसपास के, अगर आपके आसपास कहीं पे कैमरे वगैरह लगे हैं ना, तो ये शायद आपके घर तक नहीं आते होंगे, लेकिन दूर से ये नजर रखी जा रही है आपके। बी अलर्ट, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग हैं और ये देखेंगे अभी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपके आसपास ये निगरानी रख रहे हैं। आपको अपने डोर्स को अच्छी तरह से क्लोज करके ही सोना है, विंडो डोर्स वगैरह सब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
2 से 2:30 या 3 बजे के आसपास कुछ लोग आपके घर के चक्कर वगैरह काटते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। तो अपने डोर्स वगैरह अच्छे से लॉक करके रखें आप। अभी देखेंगे कि क्यों ऐसा है। हाँ, दूर से भी आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। ओ माय गॉड, कोई ट्रैवल करके आता है दूर से, ट्रैवलिंग का कार्ड है। कोई आपकी दुनिया बर्बाद, माय गॉड, बहुत जेलसी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, बहुत जेलसी फील हो रही है। कोई आपकी दुनिया बर्बाद कर देना चाहता है। कोई ट्रैवल करके आता है और शायद आप के बारे में पूछताछ कोई करता है आसपास, या फिर आपके घर के आसपास कोई देखता है कि किधर से रास्ता है, आना जाना क्या है आपका। कोई आपकी दुनिया पूरी तरह बर्बाद करने, ये मुझे किसी जेलस इंसान की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपकी प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है या पैसे का मैटर है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आ गया है। ये कोई आपका पैसा चाहिए इनको, आपके पास कोई पैसा है, ये कैसी मनी है ये आपको पता होगा। इन्हें लगता है आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी है। अब ये सच है या गलत है ये आपको पता होगा, कि आपके पास कुछ ह्यूज, बहुत ज्यादा आपके पास मनी है। आपका कोई प्रॉपर्टी हो सकता है जिसपे इनकी नजर है। ये जो आपके पीछे आते हैं ना आपको स्पाई करने, 3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे पैसा प्रॉपर्टी का मैटर है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स का मैटर है। इन्होंने आपके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए डेथ स्पेल करने के लिए, और अब आपके पीछे ये पीछा कर रहे हैं जो लोग भी है। आपके पास कैसा पैसा है जो इन्हें चाहिए, इस पैसे के लिए इतनी सारी चीजें की जा रही हैं आपके पीठ पीछे। कहीं से तो आपके जीवन में ये पैसा आया है, या कैसा पैसा है, एक ह्यूज अमाउंट मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं और क्या है। देखिए किसी ने ना यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर, आपके कजन हो सकते हैं, किसी ने उन्हें कुछ ऑफर दिया था, क्योंकि आपसे उनकी बहुत नजदीकी है। हो सकता है उनसे आपके घर में आना जाना हो। तो ये जो आपके एनिमीज है, जो दुश्मन है ना, उन्होंने ऑफर दिया था आपके कजन्स को, या फिर फैमिली मेंबर कोई हो सकता है जो इन लोग के साथ मिला हो, एक बड़ा अमाउंट पे करके आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपसे ही जुड़ा व्यक्ति से ये लेना चाह रहे थे, जो ये आपके एनिमीज हैं। तो आपके घर में जो लोग भी आते हैं ना, आते जाते हैं, जिनका भी आना जाना है, आपको बहुत सावधान रहना है। बहुत ये चुपके चुपके बहुत सारी चीजें आपके पीठ पीछे चल रही हैं। देखिए ये आपके दुश्मन है ना, आपने कभी इनके किसी ऑफर को ठुकराया था। बहुत बड़ा ऑफर, ये आपको कुछ देना चाह रहे थे पर आपने उसे ठुकरा दिया था। इनके करोड़ों हो सकते हैं। कुछ आपका ऐसा लेन देन आपस में होता हो, कोई बिजनेस टर्म्स आपके हो सकते हैं। ये सब के लिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पे करोड़ों करोड़ों आपने ठुकरा दिया था, इनकी बातों को नहीं सुना था पास्ट में। तो क्योंकि आप अपनी कीमत उनसे कहीं ज्यादा, आपको अपनी कीमत के बारे में, वैल्यू के बारे में आपको पता था। आप इनके लालच में नहीं फंसे। आपको किसी एक ऐसे गलत स्कैम में या किसी ऐसी चीज में फंसाना चाहते थे, आपने उसे ठुकरा दिया था। ये बहुत बड़ी दुश्मनी इसीलिए चली आ रही। आपको ये लोग मोहरा बनाना चाहते थे लेकिन आपने ठुकरा दिया, और इनको कहीं से बहुत बड़ा पैसे का फायदा मिलने वाला था और आपने रंग में भंग डाल दिया। आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया और इन्हें बहुत बड़ा पैसे का कहीं फायदा होने वाला था, वो चीजें रुक गई। इतनी दुश्मनी इन्होंने आपसे पाल ली है। इन्हें ऐसा लगता है उस ऑफर को पीठ पीछे से आपने अकेले ही ग्रैब कर लिया और इसी पैसे के कारण ये आपके पीछे पड़े हैं। इन्हें कोई क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ इन्होंने अज्यूम कर रखा है कि जो ऑफर आपने इनके लिए ठुकराया था वो आपने अपने लिए ग्रैब कर लिया है। ये गलतफहमी इनके अंदर जो पैदा हुई है, इसके कारण ये आपके पीछे पड़े हुए। इन्हें लगता है आपने उस ह्यूज मनी को अपने अंडर में कर लिया है।
ये हर किसी के लिए नहीं होगा, पर ये एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे मुझे आया है। तो आपने करोड़ों को ठुकरा दिया क्योंकि आप अपनी कीमत जानते हैं। उनसे कहीं ज्यादा आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करते हैं। आप समझदार इंसान हैं, बहुत समझदारी से काम लेते हैं आप। ये दुश्मनी है, ये आपके पीछे पड़े हुए, इन्हें लगता है आपने इनकी ऑफर को ठुकरा के अकेले ही ये सारे पैसे खा लिए हैं। ये यहाँ पे मैसेज बहुत जबरदस्त आ रहा है। देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आती हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे किसी की मैरिज, देखिए आप कहीं, आपको इनविटेशन आ सकता है, आप कहीं जा सकते हैं, बहुत सारी खुशियों में आप शामिल हो सकते हैं। आपके घर पे खुशी आ सकती है, या फिर आपकी कहीं पे मैरिज, अगर आपकी दोस्ती थी किसी से, काफी समय से आप रिलेशनशिप में थे, तो ये आपकी मैरिज होने वाली है। खुशियां, यहाँ पे खुशियां मुझे दिख रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये खुशियां जो ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये खुशियां देख के ना, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते आप, क्योंकि आपके यहाँ पे हैप्पी फैमिली भी, इतने सारे स्पेल्स कराए ना इन्होंने, फिर भी आपके फैमिली में कुछ गड़बड़ हुई नहीं। और यहाँ पे मैंने कहा ना, आप डिवाइन फैमिली है, चारों के चारों आप डिवाइन के बच्चे हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, और ये पैसे के लिए आपके पीछे पड़े हैं ना, यहाँ भी आपकी रक्षा हो रही है। यहाँ पे दो चीजें साथ चल रही है, आप अपने ब्लड लाइन को यहाँ पे हील कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपके एंसेस्टर्स इसलिए आपके 24 आवर्स आपके घर पे, आपके ऊपर नजर रखते हैं, किसी को फटकने भी नहीं देते आपके पास। और यहाँ पे देखिए आपकी खुशियां, जो यहाँ पे खुशियों पे आगे लगा नहीं पा रहे ना, तो आपके जीवन में देखिए कोई तो खुशी बहुत बड़ी आने वाली है, या तो किसी फंक्शन, मैरिज, या फिर कुछ तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होने जा रहा है, इसकी भनक इन्हें पड़ी है। और ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए। अभी ये पीठ पीछे से सब कुछ करके हार गए, सामने से कुछ नहीं कर पा रहे, और ये ऐसे धराशायी हो गए। ऐसे लग रहा है कि 10 तलवारें इनके बैक में किसी ने घुसा दी हैं। इन्हें बहुत पेन फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पैसा, समय, ब्लैक मैजिक, ना जाने क्या क्या आपके ऊपर किया, खूब सारा कर्मा बना लिया, और ये ब्लैक मैजिक जो इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, ये इनके ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर कर चुका है, और इनका ये हाल हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए, कर्मा भी है। इसके बाद ये जो आपके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था ना, ये भी बैकफायर हो गया। साथ साथ डबल कंफर्मेशन, डबल चीजें इनके साथ हो गई हैं। भयंकर कर्मा ये भुगत रहे हैं। पैसे तो मिले नहीं, आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं, कर्मा ये अलग भुगत रहे हैं। और तीसरी बात, जो इन्होंने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर जो इन्होंने स्पेल्स किए हैं, ये इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। अब ये बुरी तरीके से घायल है। सब कुछ करने के बाद भी आज हाथ में इनके कुछ भी नहीं आया। इनके ऑफर को ठुकरा के आपको पता है आपकी कीमत क्या है। इन जैसे भेड़ियों का इनका क्या है कि भाई इनके साथ, ओ माय गॉड, देखिए मैंने कहा था ना, आप डिवाइन फैमिली, आपकी भगवान के बच्चे, स्टार, ओ माय गॉड, आपकी पूरी फैमिली स्टार सीड है, बच्चे आपके स्टार सीड है, आप स्टार। देखिए कार्ड्स कैसे बोलते हैं, आप स्टार सीड है। मैंने बोला था आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप चारों के चारों। इसीलिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये आपका बाल भी बाका नहीं कर सके। लड़ते लड़ते ये थक गए, कर्मा भी भुगत रहे, बैकफायर भी इनके ऊपर हो चुका है सब कुछ, और ये अब शांत हो चुके हैं। ये शायद इन्हें कुछ तो शक हो गया है कि आपके साथ ये जो करना चाहते हैं कभी नहीं कर सकते, इसलिए ये इस समय चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है ये कर्मा भुगत रहे, क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पीछे पढ़ पढ़ के। कुछ भी आपका यहाँ पे बिगड़ा नहीं है। और जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ ये भेज रहे हैं ना, उतना उतना आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ, यहाँ पे देखिए पैसे, यानी कि सब कुछ आपके जीवन में, और आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं। ये शाइन ये देख नहीं सकते, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में ये है, तो इनको रहने दीजिए। हम आगे देखते हैं रीडिंग। अब यहाँ पे हम नंबर देखते हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, अगेन 10 नंबर, 2 नंबर, माय गॉड, 3 टाइम्स 10 10 10। अगर आपको 10 10 दिख रहे हैं,
ये कंप्लीट हो गई आपकी जर्नी है, इनकी भी कंप्लीट हो गई, इनकी नेगेटिव वे में, आपकी पॉजिटिव वे में, आप स्टार बन गए। एंडिंग आपकी ये है, स्टार्टिंग डेथ से इनकी स्टार्ट हुई थी और आपकी एंडिंग स्टार पे हुई है। आप स्टार थे, स्टार ही रहे, और इनकी डेथ से ही शुरुआत हुई थी। आज ये डेथ के सिचुएशन में ही आप देख सकते हैं क्या कर्मा भुगत रहे हैं। तो 10-10 अगर आपको दिख रहे हैं, कंप्लीशन का नंबर है, गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, 7th मंथ, 10th मंथ, 2nd मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब हम एज देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आती है। 25, 35, 39, 36, 52, 42, 55, 47, 59, 48, ये एज निकल के आ रही है। अभी हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का। 10, 12, 20, 11, 19, 25, 30, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। उससे पहले हम एक एंजल से गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज गाइड मी एंजल्स, थैंक यू। नॉट द राइट टाइम, ये एंजल्स ने क्लियर कर दिया। ये आपके शत्रुओं ने जो आपके साथ किया ना, ये बिल्कुल भी सही समय नहीं था। गलत समय पे इन्होंने गलत एंट्री मारी और जिसका परिणाम ये भुगत रहे। इट इज नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं था जिसका इन्हें कुछ हुआ भी नहीं और ये कर्मा भी भुगत रहे। इनके ब्लैक मैजिक भी इनके ऊपर बैकफायर हो गए। गलत समय पे गलत डिसीजन और गलत लोग के लिए गलत डिसीजन, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली स्टार सीड है। ऐसा कभी रीडिंग में आता नहीं है, पर यहाँ पे अंत में हमें ये कंक्लूजन, अंत में हमें ये बता दिया गया कि क्यों नहीं ये सारी चीजें वर्क कर रही, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली स्टार सीड है। यहाँ पे ईश्वर ने 4 सोल्स को, 4 की 4 सोल्स को एक ही फैमिली में, एक ही धागे में पिरो दिया है। और इतने दुश्मन इसीलिए हैं, चारों को बर्बाद करना, चारों को जिंदगी खराब करना। तो नॉट द राइट टाइम, ये आपके दुश्मनों के लिए बहुत गलत समय था जब इन्होंने आपके लाइफ में, आपके फैमिली के बीच में अपनी गंदगी फैलाने की कोशिश की। इसका परिणाम आपने रीडिंग में देख ही लिया। लेट गो। फिर भी ईश्वर आपको कह रहे हैं आपको इन्हें लेट गो करना है, जाने दो, क्योंकि आपके जैसे इनके पास लाइट नहीं है। आप एक स्टार सीड है। आप जो कमाई करके इस दुनिया में आए हैं ना, इनकी एक भी नहीं चली। तो इसलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं इन्हें लेट गो कर दो, जाने दो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। यहां पे है DRAKHTVLK। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।